नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो अपनी कमाल की खूबसूरती और इतिहास के लिए जाना जाता है। आज हम शिमला की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन ही शिमला का सारा जादू बयां कर देती है। ये बस एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है जहां लगता है कि कुदरत अपने सबसे खूबसूरत रूप में मौजूद है। चलिए इस एहसास को और करीब से महसूस करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शिमला की असली पहचान क्या है और इसका वो कौन सा इतिहास है जिसने इसे आज ही रूप दिया है। एक जमाना था जब शिमला ब्रिटिश भारत की समर कैपिटल हुआ करता था, और आज भी वो शाही विरासत इसकी हवाओं में महसूस होती है। वही पुरानी इमारतें, खास तौर पर यहाँ की नियो गॉथिक आर्किटेक्चर, आज भी इसके मॉडर्न चार्म में एक अलग ही जान डाल देती हैं। मतलब हर मोड़ पर इतिहास की एक कहानी है। और शिमला की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? यहाँ हर मौसम का अपना एक अलग ही मजा है। गर्मियों में ठंडी हवा का सुकून, सर्दियों में बर्फ से ढका वो सपनों जैसा नज़ारा, या फिर अक्टूबर का वो धुंध और कोहरे से भरा रहस्यमयी माहौल। हर मौसम में शिमला एक नया अनुभव देता है। चलिए अब चलते हैं शहर के बिल्कुल दिल में, और उन दो सबसे मशहूर जगहों को देखते हैं जो असल में शिमला के एक्सपीरियंस को पूरा करती हैं। द रिज, ये शिमला की वो जगह है जहां से मिलता है पूरे शहर का एक कमाल का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है मानो पूरा शहर एक ही फ्रेम में समा गया हो। यहाँ से एक तरफ क्राइस्ट चर्च की वो ऐतिहासिक खूबसूरती दिखती है, तो दूसरी तरफ घंटाघर की टिक टिक सुनाई देती है। और फिर जरा नजर घुमाइए तो दूर बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं। और हाँ, यहाँ का सनसेट वो तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। जब पूरा आसमान सुनहरा हो जाता है, वो नज़ारा ही कुछ और होता है। और जैसे ही शाम होती है ना, माल रोड की तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है। रोशनी में नहाया हुआ ये रास्ता किसी रोमांटिक फिल्म के सेट जैसा लगता है। हर कोना एक अलग कहानी कहता हुआ महसूस होता है। और हाँ, माल रोड की बात स्ट्रीट फूड के बिना तो अधूरी है। यहाँ के गर्मा गर्म मोमोज, वो लोकल सिड्डू, बटर मैगी और गर्मा गर्म गुलाब जामुन, मतलब ये स्वाद लिए बिना शिमला की यात्रा पूरी हो ही नहीं सकती। अच्छा, शहर का दिल तो देख लिया, अब जरा बाहर निकलकर देखते हैं कि आसपास क्या क्या एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा है। जाखू मंदिर तक पहुंचना ही अपने आप में एक छोटा मोटा एडवेंचर है। केबल कार से ऊपर जाते ही हनुमान जी की वो 108 फुट ऊंची विशाल मूर्ति दिखाई देती है। लेकिन हाँ, एक जरूरी बात, यहाँ के बंदरों से जरा बच के, वो काफी शरारती हैं, तो अपने सामान का ध्यान रखना तो बनता है। और अगर किसी को एडवेंचर का कीड़ा है ना, तो उनके लिए कुफरी से बेहतर कोई जगह नहीं। शिमला के पास ये जगह रोमांच और मस्ती का दूसरा नाम है। यहाँ करने को बहुत कुछ है, घुड़सवारी से लेकर जिप लाइनिंग तक, और याक की सवारी भी, सेब के बागानों के बीच से गुजरना। और सोचिए, सर्दियों में जब ये पूरी जगह बर्फ की चादर ओढ़ लेती है, तब स्कीइंग का जो मजा है वो तो बस कमाल है। अब आते हैं शिमला के उस एक्सपीरियंस पर जिसके बिना शिमला का सफर ही अधूरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कालका शिमला टॉय ट्रेन की, जो सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि इतिहास का एक चलता फिरता हिस्सा है। 100 से भी ज्यादा सुरंगें। जरा सोचिए, एक पल आप हरी भरी वादियों को देख रहे हैं और अगले ही पल सुरंग का अंधेरा। ये सफर को और भी ज्यादा रहस्यमयी और मजेदार बना देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 800 से ज्यादा पुल और इतने घुमावदार मोड़, ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। और घाटियों के ऊपर से जो नज़ारे दिखते हैं, वो तो बस लाजवाब हैं। सच कहूँ तो ये एक ऐसा सफ़र है जहाँ हर एक मोड़, हर एक नज़ारा एक परफेक्ट फोटो जैसा लगता है। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मन करता है कि बस ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। तो इतना सब जानने के बाद अगर शिमला जाने का प्लान बन रहा है, तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। रहने की बात करें तो अगर बजट में घूमना है तो लक्कड़ बाजार एक बढ़िया ऑप्शन है, सब कुछ पास में है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि सुबह आंख खुले और सामने बादलों का समंदर हो, तो फिर मशोबरा या छोटा शिमला से बेहतर कुछ नहीं। अब सवाल आता है कि जाएं कब? देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई क्या देखना चाहता है। सुहावने मौसम के लिए गर्मियां बेस्ट हैं, बर्फ देखनी है तो सर्दियों में जाइए, और अगर वो धुंध वाला जादुई माहौल चाहिए तो अक्टूबर का महीना बिल्कुल सही है। और हाँ, अपनी यादों को कैमरे में कैद करने के लिए कुछ जगहें तो जरूर जानी चाहिए, जैसे कि सनसेट के वक्त द रिज, स्कैंडल पॉइंट,
क्राइस्ट चर्च, जाखू का व्यू और हाँ, कुफरी की स्नो वैली तो है ही। तो ये थी शिमला की कहानी, एक ऐसी जगह